Hello, today I discuss class 11 second chapter motion along a straight line. What is motion? Motion क्या है? In our universe, everything is motion. With respect to someone, everything is motion. पकड़ लो एक कार वो मोशन पे है बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू फुटपाथ, बस स्टॉप, सिग्नल पोस्ट, विथ रेस्पेक्ट टू समवन एक हाउस वो रेस्ट पर है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर हाउस. क्लियर? विथ रेस्पेक्ट टू रोड, राइट? विथ रेस्पेक्ट टू शॉप एक हाउस रेस्ट पर है. एवरीथिंग इज मोशन. वाई? सोच लो एक लड़का सन के ऊपर खड़ा है, ठीक है? तो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन सोच लो खड़ा है तो वो क्या देखेगा? अर्थ मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है? तो अर्थ मोशन पे है, ठीक है? तो इन आवर यूनिवर्स अर्थ भी मोशन पे है, तो अर्थ के अंदर जो जो चीज़ है वो भी मोशन पे है, ठीक है? तो सब कुछ यूनिवर्स पर एक मोशन पर है, राइट? और रेस्ट क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू समवन, ये बोर्ड मेरे रेस्पेक्ट पर ये रेस्ट पर है, मैं इस बोर्ड के रेस्पेक्ट पर रेस्ट में हूँ, ठीक है? तो रेस्ट और मोशन वो एक रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर? नेक्स्ट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन क्या है? पकड़ लो मैं इस यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ? कोई बोलेगा सर इस रूम के अंदर खड़ा है, भैया इस रूम में खड़ा है, इस कारपेट के ऊपर खड़ा है. तो इससे हमें क्लियर नहीं होता जे कहाँ पर खड़ा है, उसका पोजीशन क्या है, ठीक है? तो इस पोजीशन को समझने के लिए कहाँ पर खड़ा है मतलब एक एड्रेस बोल सकते हो मैं, एक एड्रेस, राइट? तो एक ग्राफ ड्रा करता हूँ. यह है 0 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है? तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका नाम है ए. ए इज अ पार्टिकल हुज पोजीशन इज ओरिजिन और जीरो. क्लियर? इस जीरो की तरफ से अगर कोई राइट साइड पे जाएगा तो ओरिजिन से अगर कोई राइट साइड पे जाएगा तो उसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर ओरिजिन से अगर कोई लेफ्ट की तरफ आएगा तो उसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव डायरेक्शन. बट इसका पोजीशन कहाँ पर है? ए का पोजीशन है 0 0. क्लियर? नेक्स्ट, सेम ग्राफ, ठीक है? सेम ग्राफ कोई पार्टिकल यहां पर है, इस पॉइंट पर है. एक पार्टिकल है बी जो यहां पर है, तो इसका पोजीशन क्या होगा? तो कंसीडर किया ये एक्स ये वाई, तो y के एक्सिस क्या होगा? 1 2 3 4 5. तो B पॉइंट या B पार्टिकल के ऊपर इसका पोजीशन क्या होगा? तो पोजीशन होगा इसका, जीरो से कंसीडर करेंगे, जीरो से कंसीडर करेंगे. तो कंसीडर करके देखेंगे इसका एक्स पोजीशन क्या होगा. पहले देखेंगे इस पार्टिकल का एक्स पोजीशन क्या होगा. तो एक्स पोजीशन होगा 1 2 3 और 3.5. तो कंसीडर किया इस पोजीशन को हमने 3.5 इन एक्स डायरेक्शन. तो वाई पॉइंट के ऊपर क्या पोजीशन होगा? वाई पॉइंट के ऊपर 1 2 3 2 3, तो इसका पोजीशन होगा 3.
तो हम इस पार्टिकल पर जाएंगे कैसे, तो इस पोजीशन होगा, इस पार्टिकल हम लोग जाएंगे कैसे, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट से ये सीधा जाके ऐसे जाएंगे, तो इसका पोजीशन हो गया 3.5 एंड 3, ये है एक्स पोजीशन, ये है वाई पोजीशन। क्लियर? तो पार्टिकल कहां पर है, राइट, ये कहां पर है, ये होगा इसका पोजीशन, राइट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन। 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। 3 डायमेंशनल पोजीशन कैसे देखेंगे, एक पॉइंट है P, तो इसका पोजीशन क्या होगा, P का पोजीशन होगा, यह है x, यह है y, यह है z, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। तो यह ओरिजिन पॉइंट x x x, तो यहाँ पर स्टार्ट किया, P तक कहाँ कैसे पहुँचेंगे, P एयर पर है, ये फ्लोट पर है, ठीक है, तो पहुँचेंगे ऐसे x एक्सिस की तरफ से, उसके बाद ऐसे, उसके बाद तो यह है x पोजीशन, यह है y पोजीशन, क्योंकि ये y के साथ पैरेलल है, और यह है z पोजीशन, क्योंकि ये z के साथ पैरेलल है। तो इसका पोजीशन नाम दिया है x y z। ये कहाँ पर है, x y z का वैल्यू होगा इस P पॉइंट का पोजीशन, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एंड व्हाट इज डिस्टेंस, पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। यह है एक कार इस पॉइंट के ऊपर खड़ा था, 1 घंटे बाद वो कार बी पॉइंट पर पहुंच गया, 1 घंटे बाद कार बी पॉइंट पर पहुंच गया। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए 3 वे है। पहला वे कैसा है, पहला वे है ऐसा, नेक्स्ट वे कैसा होगा, सेकंड वे ऐसा है, थर्ड वे कैसा है, ठीक है। तो ए से बी तक जाने के लिए जो 3 ठो वे है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 ठो वे को हम बोलेंगे डिस्टेंस, राइट। सो ए से बी तक जाने के लिए 3 ठो डिस्टेंस है, राइट। बट इनमें सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा, इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें से बोलो, इसमें से कौन होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इमेज देख कर पता चला है, इनमें से जो सबसे कम होगा ये वाला सबसे कम होगा, तो इसे हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर। बट डिस्टेंस होगा 1 2 3, ये तीनों ही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमने एक रिलेशन निकाला है, ऑल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस। क्या है, ऑल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस, राइट, all displacement are distance, but all distance are not displacement, right। तो क्या होगा, all distance are not displacement, but all displacement are distance। clear। डिस्प्लेसमेंट एक है वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसका एक वैल्यू होगा, जिसका एक यूनिट वैल्यू होगा और एक डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू है, कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, यह इसका यूनिट वैल्यू। एंड वेक्टर क्यों होगा, इसका एक डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट है। डिस्टेंस का कोई
डायरेक्शन नहीं है, बट एक वैल्यू होगा, राइट। यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो चीज है जिसका एक यूनिट वैल्यू होगा लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगा, राइट। और डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू होगा, डायरेक्शन भी होगा, क्लियर। और नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। कि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस एज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो हम लोग डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए पॉइंट का वैल्यू है x1 y1। ए पॉइंट का वैल्यू है x1 एंड y1 एंड बी पॉइंट का वैल्यू है x2 y2, राइट। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट का वैल्यू है x1, फाइनल पॉइंट का वैल्यू है x2 एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा एक्स। डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 इज डेल्टा एक्स, क्लियर। एंड डेल्टा क्या है? डेल्टा है चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, राइट। एंड x stands for displacement, x stands for displacement, delta stands for change. So मिला के हो गया change in displacement in x axis is x2 minus x1. नेक्स्ट क्या होगा? Similarly in y axis change in displacement on y axis is y2 minus y1, clear. So हम लोग को टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, क्लियर। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एवरेज स्पीड चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, चेंज इन टाइम, क्लियर। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। सो हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है? हाउ फास्ट। एवरेज वेलोसिटी क्या है? हाउ फास्ट द कार वॉज मूविंग, राइट। एवरेज वेलोसिटी हाउ फास्ट, हाउ स्लो ए कार, ए बस, a train, a plane, how fast that things was moving is called average velocity, right? or average speed, how fast, right? और एक बार समरी करते हैं, how fast was car, bus, train, plane was moving with some time interval. Next, with some time interval पर वो कार, वो बस, वो ट्रेन कितना फास्ट मूव करेगा उसे हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। नेक्स्ट में आएंगे एवरेज स्पीड और भी डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। हम लोग ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ से हम लोग एक कैलकुलेट करेंगे जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ आई ड्रॉ ए ग्राफ, नाउ ड्रॉ ए ब्यूटीफुल ग्राफ, नाउ ड्रॉ ए ब्यूटीफुल ग्राफ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, राइट। टाइम क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, +5 to -5, -4 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +3 +4। नाउ the average velocity क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो v एवरेज क्या होगा? v एवरेज होगा, यह फाइनल पॉइंट, यह इनिशियल पॉइंट, यह इनिशियल पॉइंट, यह फाइनल पॉइंट। सो v एवरेज इन ग्राफ, सो v एवरेज क्या होगा? इन दोनों पॉइंट का बीच का जो स्लोप, इन दोनों पॉइंट का बीच जो स्लोप होगा वो होगा v एवरेज।
स्लोप ऑफ द लाइन, जब वी एवरेज क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट कर्व का जो स्लोप होगा उसे बोलेंगे हम लोग वी एवरेज। सो वी एवरेज होगा स्लोप ऑफ दिस लाइन, कितना फास्ट राइज हुआ, कितना फास्ट राइज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, कितना फास्ट राइज होगा, राइज बाय टाइम, राइज बाय टाइम, राइज बाय टाइम होगा एवरेज वेलोसिटी। तो राइज क्या है, राइज है डेल्टा एक्स और टाइम है डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा x2 माइनस x1, डेल्टा टी t2 माइनस t1, दैट्स द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? दिस xt line here, this xt line shows how fast the car was moving. This line shows the total distance, right? And this x-axis shows total time taken for this movement. इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इतना टाइम लिया है एक कार ने, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हाउ टोटल डिस्टेंस वाज मूविंग with respect to time is called average velocity. Average speed क्या है, how fast the car was moving is called average speed. How fast the car was moving, how fast and how far is called velocity and how far is speed. Clear? All with respect to time. Respect to time. Displacement by time, it is a distance by time. Next, instantaneous velocity. Next, तो velocity क्या था, how far, and speed था how fast, right? And small change is called instantaneous. Small change is called instantaneous. सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। स्मॉल चेंज इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग का वी एवरेज क्या था, वी एवरेज था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, राइट। तो इंस्टेंटेनियस मीन क्या होगा, स्मॉल टाइम इंटरवल पर एक कार कितना दूर तक जाएगा उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक स्मॉल टाइम इंटरवल पर एक कार कितना फास्ट मूव करेगा उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। सो स्मॉल टाइम इंटरवल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट डेल्टा टी हाउ स्मॉल टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। स्पीड क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टोटल डिस्टेंस बाय स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, almost tends to 0 is called instantaneous velocity और instantaneous speed. Speed और velocity के बीच का एक रिलेशन है। Speed क्या है, Speed है velocity का मैग्नीट्यूड। Speed क्या है, Speed होता है velocity का मैग्नीट्यूड। Speed और velocity के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। Speed क्या है, Speed is the magnitude of velocity. Speed क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है उसका एक डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्लियर। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस वेरी स्मॉल चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। नाउ हम लोग अगर ये जो स्मॉल चेंज हुआ ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको हम और एक टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या होगा, dx dt, dx dt, d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फॉर्मेट पे हम लोग ये लिख सकते हैं dx dt, v एवरेज इक्वल टू dx dt। स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, ये भी होगा dx dt। स्मॉल चेंज इंस्टेंटेनियस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव से,
इंस्टेंटेनियस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेरिवेटिव से, लिमिट जब आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेरिवेटिव से, राइट। स्पीड क्या है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, क्लियर। नाउ तीनों ग्राफ से हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सीलरेशन क्या है। तो एक ग्राफ लिया, ग्राफ पे 1 2 3 4 5 टाइम एक्सिस, 1 2 3 4 5 पोजीशन एक्सिस, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे यह स्टार्टिंग पॉइंट, यह एंडिंग पॉइंट, राइट। तो क्या होगा, इस पॉइंट का वैल्यू होगा 1, राइट, 1 टाइम पर 1.5 से 1, एक्स एक्सिस में 1.5 सेकेंड पर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। नेक्स्ट फाइनल पॉइंट पे यहां पे पहुंचा, तो टोटल टाइम इंटरवल क्या हुआ है, डेल्टा टी, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल्टा एक्स, राइट। तो इससे हम लोग पोजीशन का एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसे क्या देख रहे हो, कार 1 सेकेंड तक रुका हुआ था, उसके बाद वेलोसिटी गेन किया, गेन करके यहां तक पहुंचा। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहा, फिर वेलोसिटी का फॉल करके टाइम पास के वेलोसिटी पे 0 हो गया। तो ये है वेलोसिटी का एक ग्राफ। थर्ड क्या होगा, एक्सीलरेशन वर्सेस टी। तो यहाँ पे देख रहे हो कार थोड़ा एक्सीलेट किया, कुछ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कार थोड़ा एक्सीलेट किया, और यहाँ पे डी एक्सीलेट किया, जैसे एक्सीलरेशन से डी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन, राइट। अब थोड़ा एक्सीलरेशन क्या है उसे हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, राइट। एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन इज ए, सो चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा v, and with respect to time it's called acceleration. स्पीड तो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, राइट। इज कॉल्ड dv dt। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस क्या था, स्मॉल चेंज, क्या होगा, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज किसका, वेलोसिटी का, स्मॉल चेंज किसका, वेलोसिटी का। और एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू स्मॉल टाइम पर डेल्टा टी टेंस टू 0, कितना स्मॉल, टाइम टेंस टू 0, सो डेल्टा टी वेलोसिटी का क्या चेंज होगा, स्मॉल टाइम इंटरवल पर, कितना स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट टेंस टू 0 स्मॉल टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी का क्या चेंज होगा उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, क्लियर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dv dt इन डेरिवेटिव फॉर्मेट पर। तो यह इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो इसे हम लिख भी सकते हैं। सो वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था dx dt, v को v पर पुट किया तो क्या होगा, d dt of dx dt. Now we can write d2x by dt2, तो यह एक्सीलरेशन, तो ये भी एक एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, ठीक। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट v इक्वल टू v0 प्लस at। एवरेज एक्सीलरेशन क्या था, एवरेज एक्सीलरेशन था
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सो पकड़ लिया, टोटल चेंज इन टाइम का हमने दिया v माइनस वी जीरो बाई टी। सो t माइनस टी जीरो को हमने कंसीडर किया t, a एवरेज इंटू टी v माइनस वी जीरो। यह है मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। कांस्टेंट एक्शन का 3 ग्राफ होता है। पहला ग्राफ क्या देखेंगे? पोजीशन और टाइम का बीच का जो ग्राफ होगा तो क्या देखेंगे? तो पोजीशन टाइम बीच का जो ग्राफ होगा ऐसे एक्स टी, तो क्या पोजीशन एक्स ऑफ मीटर, टाइम जितना बढ़ रहा है कार का पोजीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग क्या देखेंगे? कांस्टेंट एवरेज हुआ तो क्या देखेंगे? ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, टाइम का, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो पोजीशन के ऊपर कैसे दिखेगा एक्सेलरेशन? ऐसे दिखेगा। वेलोसिटी के ऊपर क्या एक्सेलरेशन कैसे दिखेगा? ऐसा। यहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन ऐसे दिखेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन ऐसे दिखेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे दिखेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी सेकेंड इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन, वेलोसिटी एवरेज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम भी कैसे लिखेंगे? टाइम क्या होगा? इट इज टाइम इक्वल टू टी माइनस टी जीरो, मतलब फाइनल टाइम या इनिशियल टाइम v एवरेज इंटू टी एक्स माइनस एक्स जीरो। इसे लिख सकते हैं हम लोग, एवरेज को लिखेंगे ए टी v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, where v is final velocity and v0 is initial velocity। सेकेंड बेसिक इक्वेशन पहले हम कंसीडर करेंगे व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। पहला इक्वेशन था ए टी वी माइनस वी जीरो। सेकेंड इक्वेशन क्या था? एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 इज एवरेज वेलोसिटी। सो इस वेलोसिटी को हम लोग एक इक्वेशन में पुट करेंगे, और एक बेसिक इक्वेशन था v इक्वल टू v इंटू टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो, v इंटू टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन नंबर 1 से क्या दिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से दिखा ए टी प्लस वी जीरो इक्वल टू वी, राइट। तो इसका जो वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे। सो वी एवरेज इक्वल टू होगा ए टी प्लस वी जीरो बाई 2, राइट। नाउ 2v0 plus at by 2 equal to v average. There is v0 by 2 plus half of at, सेपरेट कर दिया, ठीक है। नाउ यहां से क्या दिख रहा है? v t को पकड़ लिया, v एवरेज t लिख सकते हैं, that is x minus x0. now v average को क्या लिख सकते हैं? x minus x0 by t
तो इस v एवरेज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसको दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको दिया इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 का जो v एवरेज के वैल्यू हमने इक्वेशन 5 पर पुट कर दिया, क्या मिला? तो फाइनल वैल्यू मिला v एवरेज इक्वल टू x माइनस x0 कट जाएगा बाई t इक्वल टू v0 प्लस हाफ at। नाउ मल्टीप्लाइंग x माइनस x0 v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। x माइनस x0 क्या था? डेल्टा x, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल x डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। यह मोशन का होगा सेकेंड इक्वेशन, यह मोशन का सेकेंड इक्वेशन, यह मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, यह सेकेंड इक्वेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। यह फर्स्ट इक्वेशन, यह सेकेंड इक्वेशन। मोशन का थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन था at इक्वल टू v माइनस v0। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन था ये। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला? at इक्वल टू v माइनस v0। तो यहां पर हम लोग t इक्वल टू क्या मिला? t इक्वल टू मिला v माइनस v0 बाई a। इसे एक नाम भी दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन का नाम दे दिया 5 और 6 भी दे सकते हैं, इसको दे दिया 6 का जो वैल्यू है t का वैल्यू हम लोग वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या मिला हमको? x इक्वल टू v0 t मतलब v माइनस v0 बाई a प्लस हाफ ऑफ a, t मीन्स v माइनस v0 बाई a होल स्क्वायर। तो क्या मिला इसको? सो v0 v माइनस v0 स्क्वायर बाई a प्लस हाफ ऑफ a बाई a स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग एलसीएम करते हैं, एलसीएम क्या होगा? 2a, अब a कट जाएगा 2v0v माइनस 2v0 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v0 प्लस v0 स्क्वायर। तो क्या होगा? ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो क्या रह गया? v स्क्वायर माइनस माइनस 2v0 प्लस v0 दैट इज इक्वल टू माइनस v0 स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू x। नाउ v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ax। ऑल्सो वी कैन राइट v स्क्वायर v0 स्क्वायर प्लस 2ax। यह मोशन का थर्ड इक्वेशन। तो मैथमेटिकली हम लोग ये तीनों इक्वेशन ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आता है 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात देख लेना, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है at इक्वल टू v माइनस v0। v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, राइट। a इज द एक्सीलरेशन, t इज द टोटल टाइम टेकन। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड मोशन इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर where x is the displacement or distance or v0 into t, v0 is the initial velocity, t is the time and a is the acceleration, t total time taken square. Third equation, v square final velocity square equal to initial velocity square plus 2ax. In three equation all a are positive because car is accelerated. Where in negative sign, here is negative, here is negative, here is negative.
that denote the car is deaccelerated, but motion is deacceleration, stands for minus a, right? Calculus method. सो कैलकुलस मेथड में हम लोग पहले देखेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी डी टी, पहले हम लोग देखे थे, ठीक है, एक्सेलरेशन डी वी डी टी. नाउ हियर ए डी टी इक्वल टू डी वी, राइट. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड ए डी टी इक्वल टू डी वी. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट. सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इंटीग्रेशन का बाहर चला जाएगा, डी टी डी वी. डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी. डी वी का क्या होता है, वी. सो वी इक्वल टू एंड ऑल्सो ए इक्वल टू वी बाई टी. ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन में आता है. वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स डी टी. सिमिलरली हम लोग करेंगे वी डी टी इक्वल टू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड. वी कांस्टेंट है, डी टी एंड एक्स. डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा, एक्स इक्वल टू वी टी, ये भी हो सकता है. तो इसमें एक चीज आता है, वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. यहाँ पर भी होने के बाद एक आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. तो सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे. कैसे निकाल सकते हैं सी का वैल्यू, पहले भी यहाँ पर सी आता था, लेकिन सी का वैल्यू जीरो होगा. सी का वैल्यू जीरो होगा, इसलिए पहले हम लोग इग्नोर कर गए थे. यहाँ पर भी सी का वैल्यू जीरो होगा. कैसे होगा, तो वी जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, बट टाइम जीरो हो गया, बट टाइम जीरो हो गया, ए भी जीरो होगा, टी जीरो हो गया तो क्या होगा, वी भी जीरो होगा, वी वेलोसिटी जीरो होगा, कार क्या होगा, रेस्ट पर रहेगा. सो एक्स भी क्या होगा, जीरो ही होगा, पहला पोजीशन में है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कार जैसे था वैसे ही खड़ा है. सो एक्स भी इक्वल टू जीरो होगा. सो वैल्यू, ये सब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो सी को जीरो मिल जाएगा, ठीक है. तो वी जीरो पुट किया तो सी आ गया जीरो, तो सी वो जीरो को हमने यहाँ पे पुट किया तो वैल्यू आ गया 30. तो सी होगा क्या, जीरो, ठीक है. ये जो v है ना, v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू वी जीरो ए टी, है ना. यहाँ पर इंटीग्रेशन v डी टी डी एक्स है ना. सो v को लिख सकते हैं क्या, v जीरो पुट किया प्लस ए टी डी टी इक्वल टू डी एक्स. वी जीरो डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी इक्वल टू डी एक्स. वी जीरो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी प्लस ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ए डी टी इक्वल टू डी एक्स. सो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी. टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा. सो हम लोग को मालूम है, अगर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा. तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, राइट. नाउ वी पुट ए टी टू द पावर का वैल्यू क्या है, टी टू द पावर वन, वन प्लस वन बाई वन प्लस वन डी एक्स का होगा एक्स. सो वी जीरो टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू. सो इसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. देखो मोशन का सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है.
तो मैथमेटिकली कैलकुलस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक छोटा सा समरी कर लेते हैं। v इक्वल टू v0 प्लस AT, v इक्वल टू v0 प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है x माइनस x0 इक्वल टू v0t प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x0, x माइनस x0 टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ v प्लस v0 इंटू टी, x माइनस x0 v0t माइनस हाफ AT स्क्वायर, डी एक्सेलरेशन फॉर माइनस साइन। तो तीनों ये बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। बेसिक तीन इक्वेशन है, पहला वाला, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों है बेसिक मोशन का इक्वेशन। उसे हम लोग एक्सटेंशन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या है। फ्री फॉल एक्सेलरेशन, once the ball leaves the boy and before its return his hand, the acceleration is minus g। एक लड़का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एक बॉल को ऊपर फेंका, तो एसेंट से वो ऊपर चला गया, तो बॉल को फेंका तो वो ऊपर चला गया। कुछ देर तक ऊपर जाने के बाद वो फिर से एक ग्रीन दाग के ऊपर से नीचे आ गया, रेड दाग से ऊपर गया, ग्रीन से नीचे आ गया। गेंद को ऊपर थ्रो किया तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू था 0, क्योंकि बॉल वहां पर रुक जाएगा, फिर रिटर्न होगा। जब हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा ड्यूरिंग एसेंट a इक्वल टू माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। स्पीड क्या होगा, जितना दूर दूर जाएगा वो डिक्रीज होते होते जाएगा पॉजिटिव तरफ। अब जब ग्रीन कलर से डिसेंट टर्म नीचे आएगा तो डिसेंट क्या होगा, a इक्वल टू माइनस जी, स्पीड इंक्रीज होगा ऊपर से नीचे तक, ये मोर नेगेटिव होते जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम, टोटल एसेंट टाइम, नीचे से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इफ v0 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू v0 प्लस AT, ठीक है। सो t इक्वल टू v माइनस v0 बाई a, और नीचे से ऊपर तक जाएगा तो स्पीड क्या होगा, ड्यूरिंग एसेंट a इज माइनस जी, ड्यूरिंग एसेंट a इज माइनस जी, राइट। सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ऊपर तक जाएगा तो 0 हो जाएगा, इनिशियल क्या है 12 है, तो 12 बाई पकड़ लिया g को 10, 2 सेकेंड, g10, कभी कौन से के 9.8 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 10 भी ले लेते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर v0 12 मीटर पर सेकेंड है, याद रखना, तो ऊपर जाने का टाइम TAS ले लिया 1.2 सेकेंड। कैलकुलेट मैक्स हाइट, मैक्स हाइट का वैल्यू क्या होगा, मैक्स हाइट इक्वल टू होगा, पकड़े मैक्स हाइट इक्वल टू x, v0 t प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, v0 क्या है 12, टाइम है 1.2, हाफ a क्या है 10 पकड़ लेते हैं, t स्क्वायर 1.2 का होल स्क्वायर, 1.2 इंटू 2 144, अब 8a क्या होगा -10, हाफ ऑफ 10 1.44, ठीक है। तो आ गया 0.72, मतलब 14.4 माइनस 7.2, इस आंसर इज 7.2 मीटर।
सेकेंड आंसर भी आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। ये माइनस हम लोग क्यों लिया, ये माइनस क्यों आ गया इससे, क्लियर। हाउ लॉन्ग डज द बॉल, ठीक है, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रीच एट ए पॉइंट 5 मीटर अबव इट्स रिलीज पॉइंट, रिलीज पॉइंट से 5 मीटर तक ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, बहुत ही ईजी है। इसे हम कैसे करेंगे, x इक्वल टू v0t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, सो 5 मीटर v0 12, पहले वाला से 12 इंटू टाइम मालूम नहीं, माइनस a, क्योंकि ये ऊपर तक जाएगा और नीचे भी जाएगा, जो भी हो जाए माइनस भी होगा, माइनस 10, a को ले लिया 10, t स्क्वायर मालूम नहीं, सो 5 12t माइनस 5 t स्क्वायर, t इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इसे हम सीधा राचौरिया फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 0.5, एक आएगा माइनस 1.9, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, टी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो टोटल टाइम आ गया 0.57। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्री फॉल एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिक इक्वेशन थ्योरी हो गया, तो अब थ्योरी कंप्लीट, अब इसका थोड़ा समरी करेंगे, ठीक है। तो अभी मोशन चैप्टर का थोड़ा समरी कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा मीन्स स्मॉल चेंज, इंक्रीमेंट भी हो सकता है डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, एवरेज स्पीड एस एवरेज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल स्मॉल टाइम पर टोटल टाइम डेल्टा टी। स्पीड क्या है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो है स्पीड, और वेलोसिटी का एक डायरेक्शन रहता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू dx dt। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन a एवरेज इक्वल टू dv बाई dt, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो तीन इक्वेशन था वो देखेंगे क्या है, v इक्वल टू v0 at, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टोटल टाइम, x माइनस x0 टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इक्वल टू v0 t इनिशियल वेलोसिटी टाइम इंटू हाफ ऑफ a एक्सेलरेशन इंटू t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर 2a एक्सेलरेशन, x माइनस x0 डिस्प्लेसमेंट, x माइनस x0 इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हाफ ऑफ v0 प्लस v बाई 2 इंटू t। नेक्स्ट x इक्वल टू x0, नेगेटिव क्यों होगा, डी एक्सेलरेटेड होने के लिए नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये डी एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी ये हो गया थोड़ा मोशन का थोड़ा थ्योरी, ठीक है, तो पढ़ना ठीक से। वीडियो देख के कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बोलना, हम जरूर आंसर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।